फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम करेंगे क्लास 10th का पोलिनोमियल्स और इसकी हम दो वीडियोस एनसीईआरटी की तो बना ही चुके हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के लिए। बट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आपके पास उसी चैप्टर से, सो दैट आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन हमारे पास 1 बाय 1 जो हम करने वाले हैं। हमने नाम भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही रखा है फॉर पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, कैन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ओड इंटीजर्स के इज ग्रेटर देन 1। हमें ये बताना है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास दे रखा है, हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ओड इंटीजर्स के इज ग्रेटर देन 1, के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? हम आंसर लिखेंगे नो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास फॉर इक्वल जीरोज, यदि हम के की वैल्यू यहाँ पर के इज इक्वल टू 0 या 4 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल जीरोज आते हैं, वरना नहीं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है दैट शुड बी इवन होना चाहिए। दैट्स माय आंसर, नो है। ठीक है भाई, ओके। Solution of the question number 2. If the zeros of the quadratic polynomial a x square plus bx plus c are both negative, then can we say abc all have the same sign? Justify your answer। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है आपको, ये चीज जरूरी है। उसने पूछा क्या abc के सेम साइन हो सकते हैं? तो कहते हैं हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट। और माइनस बी अपॉन 0 का मतलब तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी क्या कहती है कि आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इट मीन्स बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि बी और ए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या बी और ए दोनों ही नेगेटिव होंगे तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इट मीन्स यस आंसर आएगा सम ऑफ जीरोस के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए, ग्रेटर देन 0 हो गया तो सेम कंडीशन लगेगी ना आपके पास यहाँ पर भी। यदि हम सी अपॉन ए के बारे में बात करते हैं तो समझ पा रहे हो आप? ये हम सी अपॉन ए के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। हो सकता है वहां आपको दिख नहीं रहा हो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स सी एंड ए बोथ पॉजिटिव और सी एंड ए बोथ नेगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। देखो, इज इट नेसेसरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? हमें ये पता है जब हम ग्राफ की बात करते हैं कि हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 3 है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यहां पर ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। लेकिन ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा पोलिनोमियल हमारे पास है जिसके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस 2 पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर। ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को दो ही जगह इंटरसेक्ट होगा।
तो क्या ये नेसेसरी है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। आई कैन गिव यू द एग्जांपल कि मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। इन दोनों के यहां पर x माइनस 1 और x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों के जो जीरोस होंगे ये दोनों रियल होंगे और इसके जीरोस होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली दो रियल जीरोस दिखेंगे इसके। तो इट मींस आंसर आपके पास क्या होगा? क्या ये नेसेसरी है? तो आप कहेंगे नो, नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहोगे तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल intersecting the x-axis at exactly 2 points। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस तरह का। अनदर मैं क्वेश्चन एक और लूंगा जो काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर अच्छा सा दिमाग लगाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर होना भी चाहिए, आपको करने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then find the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए एक सीधी सी साफ सी बात है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। यदि हमारे पास इसका कोई भी एक जीरोस गिवन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं -3, ये हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इसके, यदि हमारे पास कोई भी एक इसका जीरो गिवन है तो भाई इसका मीनिंग ये होता है कि यदि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पूरे पॉलिनोमियल में x के -3 पुट कर दूं, k इंटू -3 प्लस 1, तो ये आंसर 0 होना चाहिए। यदि हमारे पास -3 इसका जीरोस है, इट मींस इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ तो k भी आया हुआ है, तो जब k आया हुआ है तो इट मींस आपको यहाँ पर -3 का स्क्वायर इज 9, -3k प्लस 1 इजिकल टू 0, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इजिकल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 6k माइनस 8 इजिकल टू 0 और 6k इजिकल टू 8 और k इजिकल टू 8/6, तो भाई ये आ गया 4/3। आपकी जो k की वैल्यू है वो 4/3 आ गई है।